हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एग्जीक्यूटिव आकाश। सो आज मैं एक फाइनेंस कंपनी को कवर करने वाला हूँ, एनबीएफसी। उसका नाम है एमरल्ड फाइनेंस। ये मुझे बहुत पसंद है एंड इसमें मैं इन्वेस्टेड था पहले, अभी बट हूँ नहीं। बट हाँ, आई एम क्लोजली ट्रैकिंग इट। अब इसका प्रीवियस कॉन कॉल पढ़ोगे तो मेरा उसमें नाम भी आएगा, मैं क्वेश्चंस भी पूछता हूँ उसमें जाके। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा फाइनेंस कंपनी ट्रैक नहीं करता हूँ, तो दिस इज़ वन ऑफ देम विच आई एम ट्रैकिंग। एंड इस स्पेस में मैं थोड़ा ब्रोकिंग कंपनीज़ को देख रहा हूँ एंड वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट को देख रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे को ईजी टू अंडरस्टैंड लगती है। बैंक वगैरह मेरे को उतनी ज़्यादा समझ नहीं आती है, तो मैं काइंड ऑफ थोड़ा सा दूरी बनाए रखता हूँ। पढ़ता हूँ, मैं ऊपर ऊपर से दिखता हूँ। बट हाँ, वही है ना कि मैं एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस, मैंने एक वीडियो बनाया था राइट, तो एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, चीज़ों को समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ताकि एक बार पढ़ूंगा, दो बार पढ़ूंगा, तीन बार पढ़ूंगा, अच्छा लगने लगे तो और पढ़ूंगा, दिमाग में चीज़ें बैठने लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज्ञानबाजी हो गया। अगेन, नॉट अ रिकमेंडेशन, नॉट से बी रजिस्टर्ड, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। आप बिजनेस को समझो एंड चीज़ों को समझो, मेरा माइंडसेट को समझो जिस प्रोसेस में बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं, क्योंकि मैंने कभी कवर नहीं किया, तो बिजनेस मॉडल एंड टू एंड पहले समझा देता हूँ। तो ये क्या करती है ना, ये समझ लो बीच का दलाल टाइप का है, ठीक है। तो इनका बेसिकली तीन या चार काइंड ऑफ बिजनेस वर्टिकल है। तो 50% इनका आता है जो ये खुद से लोन देते हैं एमएसएमई कंपनीज़ को, मतलब छोटे छोटे, समझ लो छोटे छोटे बिजनेस को। कोई किराना स्टोर हो गया या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, छोटा छोटा लोन्स देते होंगे ये लोग, ठीक है। टिकट साइज तो वगैरह इतना मेंशन नहीं है, बट 48-50% काइंड ऑफ ये पोर्टफोलियो ले लो, राइट। बाकी बच जाता है इनका करीब करीब 45-47% रेंज में। आप समझो 45-46 इस रेंज में ये लोग क्या करते हैं ना, दूसरे के लिए लोन्स प्रोसेस करते हैं, तो इसको बोलते हैं डीएसए, डायरेक्ट सोर्सिंग एजेंट, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जैसे बड़े बैंक्स हो गए, एचडीएफसी, आरबीएल, एंड आप समझ लो अलग अलग जितने बैंक्स हैं, इसके लिए ये सोर्सिंग एजेंट रहते हैं। ये क्या करते हैं ना कि समझ लो आप तुम्हारा बैंक के संग कनेक्ट करेंगे और इस तरफ से कस्टमर को कनेक्ट करेंगे, कस्टमर को लोन वगैरह चाहिए तो ये इसके थ्रू बैंक के पास भेज देंगे एंड बीच में इनको एक कट मिलेगा। तो इसमें क्या होता है ना कि इसका जो भी पोर्टफोलियो रिस्क वगैरह बैंक के उसमें जाता है। तो आप समझ लो यही दलाली वाला काम हो गया, जो करीब करीब 45% करीब होता है, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर्स तो अभी मेरे पास है नहीं, क्योंकि अभी लेटेस्ट पीपीटी नहीं है, बट इसी रेंज में है, ऊपर नीचे थोड़ा फ्लक्चुएट होगा, आप लेके समझ लो, ठीक है। तो आप समझ लो आपको लेट से एक होम लोन लेना 50 लाख का, ठीक है। तो ये बोलेगी भाई मैं नहीं दूंगा, मैं तुमको एचडीएफसी बैंक से दिला दे रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक प्रोसेस कर देगी, उसका एक कुछ पार्ट कमीशन दे देगी इनको, राइट। तो ये समझ लो कि ये पूरा मेरे हिसाब से पूरा दलाली का फ्री ब्रोकरेज क्रीम इनकम हो जाता है। तो इसमें आपका पोर्टफोलियो कुछ रिस्क पे नहीं आता है, राइट। तो ये एक चीज़ है। बाकी इनका 3-4% था एक काइंड ऑफ ईडब्ल्यू ए प्रोडक्ट करके, जो कि मेरे को सबसे फैसिनेटिंग लगता है, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी पहले इन्वेस्ट किया था, बट अभी मैं हूँ नहीं। बट हाँ, मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, समझो। ईडब्ल्यू है अपना अर्ली वेज एक्सेस, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। तो ये क्या करती है ना कि जो भी जैसे ब्लू कॉलर वर्कर्स या वाइट कॉलर वर्कर्स, जो भी कंपनीज होते हैं, छोटे छोटे एसएमई कंपनीज वगैरह, इनको ये लोग टारगेट करते हैं, ठीक है। एंड उनको जो भी एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको ये लोग लोन देते हैं, ठीक है। तो एज द नेम सजेस्ट अर्ली वेज एक्सेस, तो ये लोग क्या करेंगे ना, अर्ली एक्सेस टू सैलरी दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल के से समझते तो ईजी हो जाएगा। तो जैसे लेट से आपका सैलरी है 30,000, ठीक है। एंड आपके मंथ के एंड में जाके सैलरी खत्म हो जाता है। लेट से आपका इस मंथ के 15 या 20 दिन में आपका सैलरी खत्म हो गया, आपको अपना घर खर्चा चलाने की सैलरी चाहिए, राइट। तो आप क्या करोगे, आप बैंक से जाके लोन लोगे या फ्रेंड से लोन लोगे या फिर आप अपने कंपनी से वगैरह लोन लोगे, राइट, या कहीं से भी आप पैसे जुगाड़ोगे, ठीक है। तो इसमें ये लोग क्या करती है, ये आपके मतलब आपको अगर पैसा चाहिए तो आपके जो एम्प्लॉयर है, मतलब कंपनी के संग ये टाइप कर देती है कि भाई आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मैं उनको अर्ली सैलरी दे दूंगा, आपको देने की ज़रूरत नहीं है, मैं दे दूंगा उनको पहले सैलरी। एंड उसमें जैसे ही मंथ एंड हो जाएगा, मैं आपके सैलरी से पैसे वापस काट लूँगा, मतलब मैं एम्प्लॉयर से काट लूँगा, ये एम्प्लॉई से नहीं काटूंगा, ठीक है। तो इसका मैथ्स ऐसे चलता है। लेट से आपकी 30,000 सैलरी है एंड 20 दिन में आपकी सैलरी खत्म हो गई, तो 20 दिन में आपका एक्यूमुलेट कितना सैलरी हो गया, 20,000 करीब करीब हो गया। मतलब पर डे के हिसाब से अगर मैं सैलरी कैलकुलेट करूँ तो 20,000 आपने कमा लिए, जो आपको मंथ एंड में मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, 20,000 में लेट से 70-80% कोई परसेंटेज है, वो आपको एक लोन अमाउंट दे देता है, आप उससे ले लो। एंड क्या होगा कि वो 20,000 के बदले, मतलब 20,000 का लेट से 80% हो गया 16,000, ठीक है। तो 16,000 ये लोग नहीं देंगे, ये आपको लेट से 15,500 दे देंगे। थोड़ा सा 200-400 रुपया काट लेंगे, 2% करीब करीब 1.5-2% काट लेंगे। एंड जब आपकी सैलरी आएगी ना, तो उसमें से वो 16,000 पूरा कटेगी, आपको मिला 15,500 लेट से, वो कट जाएगी पूरा 16। तो ये जो बीच का पैसा बच जाता है ना, 1.5-2%, ये इनका प्रॉफिट होता है। तो ये इनका काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल है। एंड ये बिजनेस मॉडल में ना रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि आप जिसको लोन दे रहे हो ना, आपको उससे रिकवरी नहीं करना है। एंड वो तो श्योर शॉर्ट पैसा है ना, जिस बंदे को पैसा मिलने ही वाला है ऑलरेडी, आज जो अक्यूमुलेट हो गया पैसा, उसी का ही 70-80% वो ले रहा है। एंड ये वाला लाइबल कौन है पैसा देने को, एम्प्लॉयर लाइबल है। एंड एम्प्लॉयर डिफ़ॉल्ट करेगा, मतलब वो कंपनी बंद हो जाएगी, उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। तो उस हिसाब से ये बिजनेस मेरे लिए लिक्विडेटिव हो जाता है, इसी हिसाब से मैंने काइंड ऑफ इसमें इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो मोस्टली ये लोग का सीन ये था कि ग्रोथ मोस्टली इसी से आने वाली थी, मुझे ऐसा समझ आ रहा था, राइट। तो ये काइंड ऑफ सीन है। एंड
यही है मोटा मोटी। और एक और चीज़ है कि इन्होंने ना रिसेंटली आई थिंक 3-4 महीना पहले गोल्ड लोन भी सोर्स करना शुरू कर दिया। तो अभी आप देख रहे हो कि पूरा ह्यूज टेलविंड चल रहा है हर एनबीएफसी, हर बैंक्स को गोल्ड लोन वगैरह, या फिर आप समझ लो ऐसे कि जो भी मतलब वो वाले लोन्स देने में वो लोग रेडी हैं जिसमें एक कोलैटरल काइंड ऑफ है, जिसमें गोल्ड हो गया, लेट्स से घर हो गया, राइट। बेसिकली नॉन सिक्योर्ड लोन्स देने ना चाहते हैं ये लोग, काइंड ऑफ सिक्योर्ड लोन्स में काइंड ऑफ अपना प्रेजेंस बनाना चाहते हैं। तो ये लोग बीच में भी गोल्ड लोन्स का ये लोग इशू नहीं कर रहे हैं, वही डीएसए आप समझ लो, जो आरबीएल बैंक के लिए उन्हें टाइप किया है। तो ये लोग आई थिंक 70-80-100 करोड़ का मंथली गोल्ड लोन काइंड ऑफ एक सोर्स कर रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ एक अच्छा चीज़ हो जाता है इस कंपनी के बारे में, राइट। तो ये हो गया अपना मोटा मोटी बिजनेस मॉडल। अब समझ लेते हैं कि ये लोग का गाइडेंस क्या था। तो आई थिंक लास्ट ईयर इन्होंने करीब करीब बताया था, लास्ट ईयर इन्होंने कितना प्रॉफिट किया था, आई थिंक 4 करोड़ किया था क्या, मार्च 2025 में, हाँ मार्च 2025 में, मार्च 2024 में इन्होंने 4 करोड़ का प्रॉफिट किया था, ठीक है। एंड उन्होंने कुछ गाइडेंस दिया था उसके आसपास कि 8 to 10x कर दूंगा FY27 तक, बेसिकली नेक्स्ट 3 ईयर्स में, ठीक है। जो कि अभी तो FY26 खत्म हो रहा है, नेक्स्ट ईयर के मार्च एंड तक, मतलब FY27 हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने बताया था 8 to 10x पैट कर देंगे, बेसिकली 4 से 8 to 10x आप करके देखोगे तो 32 to 40 CR के बीच में आता है, राइट। एंड ये क्या कर रही थी, तो बेसिकली ये आता है। अब इसको हम लोग को समझना है कि एक्चुअली मैथ्स बैठता है कि नहीं, ठीक है। तो अगर अभी आप लास्ट कुछ क्वार्टर से रिजल्ट देखोगे, आप समझ लो जून 2024 से जून 2025, ये पूरा एक साल भर में 50 to 60%, 65%, 55 to 65% के बीच में ये कंपनी अपनी रेवेन्यू को बढ़ा रही थी। एंड इसका बेस्ट पार्ट क्या है ना, कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वाला काम करती है उसमें इनको तो पूरा कट मिल जाता है, ठीक है। तो वो जो कट मिलता है ना, वही इनका रेवेन्यू होता है। एंड एमएसएमई में जो लोन्स देते हैं उसमें इंटरेस्ट इनका रेवेन्यू होता होगा। एंड अर्ली वेज एक्सेस में भी जो 2% कमा रहे हैं वो इनका काइंड ऑफ वो होता होगा, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू होता है, राइट। ये जो लोन देते हैं वो रेवेन्यू नहीं होता है। तो अब देखो जो ये बीच में इनकम कमा रहे हो ना, ये मोस्टली हैंडल हो जाता है अपना इसका टेक स्टैक से, मतलब जो भी इन्होंने टेक वगैरह बनाया है, प्रोसेसेस ऑटोमेशन बनाई है, उससे ही हैंडल हो जाता है। तो इसमें खर्चे ज़्यादा नहीं है। तो इनका देखोगे ना, जो भी अपना प्रॉफिट मार्जिन चलता है ना, वो 60, 70, 70, 80% के रेंज में चलता है। मतलब आप 1 करोड़ का अगर मार्जिन खा रहे हो ऊपर से, तो 70-80% आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में दिख जाती है। तो ये एक ऑपरेटिंग लेवरेज वाला बिजनेस मुझे दिखता है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये मेरा एक सेकंड रीज़न है कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा था, राइट। तो उन्होंने बताया था कि मतलब ये इनका इफेक्ट ऐसा है, मार्केटिंग ऐसा चलेगा कि आप ऐसा समझ के चलो कि जो भी तुम्हारी मतलब आपकी लेट्स से अर्ली वेज एक्सेस वाला ले लेते हैं, तो इन्होंने ऐसा बताया था कि अर्ली वेज एक्सेस में ये सैलरी वगैरह देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनको कस्टमर्स का प्रोफाइल समझ आता है, एंड कस्टमर्स छोटे हैं बड़े हैं, क्या उनका नीड्स है वो समझ आ रहा है। एंड ये धीरे धीरे इसको क्या कर रहे हैं, यही कस्टमर्स को यूज़ करके क्रॉस सेल करेंगे प्रोडक्ट्स, जैसे होम लोन हो गया, या फिर कार लोन हो गया, या कुछ और पर्सनल लोन हो गया। इन्होंने बताया था अपने बुक्स में लेंगे कि नहीं, मोस्टली मुझे समझ आता है ये डीएसए के थ्रू कर देंगे। अपने बुक्स में भी लेने का इन्होंने बताया था प्लान है, क्योंकि इसमें यील्ड हायर हो जाएगी, इनकम ज़्यादा हो जाएगी। तो वो एक काइंड ऑफ इनका एक सीन रहता है। ये इनका काइंड ऑफ एक मोट हो जाता है। और ऊपर से इन्होंने बताया कि अभी ये लोग जो भी अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम वगैरह कराते हैं, या जो भी कॉर्पोरेट के संग टाइप करते हैं, उनका एक काइंड ऑफ इशू रहता था कि बहुत सारा अकाउंटिंग का इशू होगा, फिर कस्टमर को एम्प्लॉय को पैसे कब देना कब काटने समझ नहीं आएंगे। तो इनके लिए इस सब चीज़ के लिए इन्होंने टेक स्टैक वगैरह बना लिया था, अपना सेल्स टीम को भी बढ़ाया था। और इन्होंने बोला था कि पूरे साल के एंड तक ये लोग 250 कॉर्पोरेट्स को काइंड ऑफ ऑनबोर्ड कर लेंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से इन्होंने कुछ 150 कॉर्पोरेट तो शायद ऑलरेडी कर लिया होगा इस क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर था आई थिंक 90 किया था, या 90-100 इस रेंज में किसी, या 120 रेंज में कुछ किया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। बट इन लाइन था, जितना भी बोल रहे थे कि 240-250 क्वार्टर पूरा कर लेंगे, राइट। तो आप ऐसा समझ के चलो कि 50% एमएसएमई वाला बिजनेस है वो हटा देते हैं, बाकी 50 पे फोकस करते हैं। इसमें 45% डीएसए से आता है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट से, 4-5% आपका समझ लो, 3-4% ईडब्ल्यू प्रोडक्ट से आता है। ईडब्ल्यू प्रोडक्ट से ये लोग अपना बेस बना रहे हैं, एंड इसी को ये लोग काइंड ऑफ दूसरा प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं। तो ये नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट करेगा। आप आओगे, आप फिर बार बार अर्ली वेज एक्सेस से सैलरी उठाओगे, बार बार उनको कमीशन देना होगा, फिर आप जाओगे इसके पास दूसरा लोन लेने के लिए, तो ये खुद ही बेच देंगे या अपने बैंक के थ्रू बिकवा देंगे, या जो भी करेंगे। तो आप समझोगे कितना ये एक नेटवर्क इफेक्ट बनेगा। एंड इसमें खर्चा क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इनका तो कमीशन वाला काम हो जाता है ना, बीच में 2%, 1.5%, और थोड़ा क्रीम काइंड ऑफ बिजनेस हो जाता है, रिस्क फ्री हो जाता है। तो इसमें टेक स्टैक मोस्टली लगा है, एंड सेल्स पीपल वाला टीम लगा है, ठीक है। कलेक्शन टीम पे इनका ज़्यादा कुछ फोकस नहीं है, क्योंकि समझ भी आ रहा है ना कि काफ़ी उतना अच्छा वाला बिजनेस है, ज़्यादा एनपी वाला सीन नहीं आता, ठीक है। तो टेक स्टैक पे लोग बता रहे हैं कि एक बार में ये लोग जो भी कंपनी ऑनबोर्ड करते हैं, तो 1000, 2000, 3000 को फटाक से 20-25 मिनट में ये लोग काइंड ऑफ ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ हो जाता है जिसकी वजह से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज हमेशा मिलता है। आप जाकर देखोगे नंबर्स काफ़ी ऑपरेटिंग लेवरेज वाला वो हो जाता है।
तो ये इनका पूरा मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी गाइडेंस पे आते हैं ना, 2024 में 4 करोड़ का इन्होंने पैड किया था, ये बताया था कि 2027 तक 8 to 10x कर देंगे, विच इज़ 32 to 40 CR के रेंज में, ठीक है। तो अब यही सीन है कि ये अगर 8 to 10x होगा तो आप समझ के चलो कि मतलब ऐसा होना चाहिए कि 4 का 8 होना चाहिए, 8 का 16 होना चाहिए, 16 का 32, हर साल 100% की ग्रोथ आनी चाहिए, तब हिसाब से आप 3 साल में काइंड ऑफ वो कर लोगे, राइट। यही अपना काइंड ऑफ समझ आता है, राइट। तो अभी आप जाके देखो मार्च 2024 में इन्होंने करीब करीब 4 करोड़ का तो किया था, 2025 में 9 करोड़ कर लिया था, ठीक है। तो आइडियली क्या होना चाहिए 2026 में, इस साल में आपको जो ये पूरा क्वार्टर एंड ईयर एंड होगा, इसमें 16 करोड़ का काइंड ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, 9 से 18 या 16 उस रेंज में होना चाहिए, तब मेरे को आइडिया लगेगा कि भाई हाँ चीज़ें सही चल रही है कि नहीं, राइट। तो अभी अगर मैं रिसेंट क्वार्टर्स का बताऊंगा, रिसेंट 2000 जुलाई जून 2024 से जुलाई 2025 तक, इस एक साल में करीब करीब 55 से 65% की ग्रोथ किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये एक चीज़ काइंड ऑफ दिख रहा था, जो 100% मैं बता रहा हूँ ना, 8 4 से 8 8 से 16 8 से 32, ये मुझे नहीं दिख रहा, 60% की दिख रही है। बट ऑन द सेम अदर हैंड इनकी जो प्रॉफिट है ना वो ज़्यादा से बढ़ जा रही है, प्रॉफिट बढ़ी है 100% से, 80% से, 135% से। तो ये आपको लग रहा है कि हाँ चीज़ें हो सकती है, राइट, हो सकती है, टॉप लाइन ऊपर से थोड़ा बढ़ता है एंड इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाता है, क्योंकि इनका फिक्स कॉस्ट काफ़ी कंट्रोल है, टैक्स भी मोस्टली काम हो जाता है, ज़्यादा लोग मैन पावर नहीं लगते हैं, तो 80 100 120% से ग्रो करिए तो काइंड ऑफ विजिबिलिटी है कि हाँ हो सकती है, ठीक है। बट अब एक और चीज़ है कि लास्ट 2 क्वार्टर से क्या हो रहा है ना, ये 35-40% के रेंज में ग्रो कर रहा है। अभी दिसंबर का भी आप क्वार्टर देखोगे तो 35% से ग्रो किया, एंड जो इनका प्रॉफिट है वो 60% से हो गया। तो वही देखो मैंने जो बताया 80 100 120 के रेंज से वो 60% आ गया, ठीक है। तो इस साल का अगर मैं पूरा अभी तक प्रॉफिट गिना दूँ तो इन्होंने जून 2025 में जो पहला क्वार्टर ऑफ द ईयर है 3.19 किया, 3.2 CR ले लो, उसके बाद 3.6 CR किया, अभी इस क्वार्टर में 4 CR का प्रॉफिट किया, सब ऐड करके करीब करीब मेरे हिसाब से कितना होता है, 3.2 प्लस 3.6 प्लस 4, ठीक है, 10.8 होता है, ठीक है। मैं ले लेता हूँ लेट्स से नेक्स्ट क्वार्टर भी ये लोग 4 से 4.2 CR कर लेंगे, एक एक्स्ट्रापोलेशन लेते हैं जो अभी ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से, तो करीब करीब 14-15 होगा, राइट। अब इसको भी अगर मैं अगले साल डबल कर दूँ तब जाके होता है 32 करोड़, बट डबल होने के लिए तो रेवेन्यू करीब करीब 70-80% के रेंज में ग्रो करना चाहिए, राइट। बट रिसेंट में क्या दिख रहा है, वो 50-60% से 30% पे आ गया, तो मुझे काइंड ऑफ एक विजिबिलिटी का इशू आ जाता है कि ये परफॉर्म कर पाएगी कि नहीं कंपनी, तो ये एक चीज़ है। तो इसके ऊपर मैंने एक दो बार क्वेश्चन भी पूछा, बहुत लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा इसके कॉन कॉल में, तो इनके जो MD है संजय अग्रवाल जी, मतलब मस्त बंदे हैं, क्योंकि इन्होंने एक दो चीज़ अच्छा बताया कि वी आर लुकिंग अप टू द लाइक्स ऑफ RBL बैंक एंड बंधन नहीं सॉरी HDFC बैंक, कोटक बैंक, इनको देख रहे हैं। HDFC एंड कोटक बताया था, RBL ने बताया था कि उनके तरह ये धीरे धीरे स्लो ग्रो करना चाह रहे हैं। इन्होंने बताया था सिनेरियो अगर इतना ख़राब रहता है, बेसिकली इन्होंने बताया था कि टॉप लाइन को ग्रो करना कोई बड़ा बात नहीं है, हम लोग टॉप लाइन तो फट से 2-4 दिन के अंदर ग्रो कर दें, मतलब इजीली ग्रो कर लेंगे, बट हम लोग को धीरे धीरे चलना, प्रॉफिटेबली चलना है एंड काइंड ऑफ लॉस नहीं करना। तो ये एक चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, बट एट द सेम टाइम एज अ इन्वेस्टर मुझे काइंड ऑफ डाउट आ जाता है कि आप धीरे धीरे चीज़ें कदम को फूक फूक के रख रहे हो, बट थोड़ा सा एग्रेसिव बनना चाहिए, थोड़ा सा ग्रोथ दिखाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। एंड इस पर एक दो और ने भी आई थिंक सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स ने किसी ने पूछ दिया था, तो इन्होंने बताया था कि हम लोग अचीव कर लेंगे, अभी भी उस गाइडेंस में इंटैक्ट है, हो सकता है 1-2 क्वार्टर ऊपर नीचे हो जाए। तो यही वाला देखो कि आपने बताया 8 to 10x, ठीक है, तो 8x लोअर हो गया 32 करोड़ का, एंड 10x हो गया आपका करीब करीब हायर एंड पे, ठीक है। एंड वो भी मेरे को विजिबिलिटी नहीं दिख रही है कि नेक्स्ट ईयर में ये डबल हो जाएगी, अभी भी मैंने कितना गिनाया 14 14.5 का करीब करीब दिखाया, ठीक है। 100% ग्रो करोगे तो नेक्स्ट ईयर 32 करोड़ की प्रॉफिट आएगी, राइट। उसमें भी ये बता रहे हैं 1-2 क्वार्टर अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो यही होता है ना, इनडायरेक्टली मतलब कंपनी आगे बता रही है कि गाइडेंस मेरी घट रही है, अभी सिनेरियो अच्छा नहीं है। बट हाँ ऑन द अदर हैंड अगर सिनेरियो अच्छा हो जाए, जो कि अभी हो रही है NBFC में, डिसबर्समेंट बढ़ रही है, बाकी कंपनीज को भी जाके पढ़ोगे, मैं ऊपर ऊपर से देखता हूँ तो समझ आएगा आपको, अरमान फाइनेंशियल्स देख लो, फिर 2-3 और कंपनी, क्रेडिट एक्सेस कंपनी, सबको देखोगे धीरे धीरे डिसबर्समेंट बढ़ रही है, गोल्ड लोन्स पे लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ को देख के लग रहा है कि सिनेरियो शिफ्ट हो रही है, तो हो सकता है ये कर ले, बट दैट वी हैव टू ट्रैक इट। अभी ऐसे तो मैंने हवा में नहीं बोल सकता ना, तो इसलिए कोई भी कंपनी की बोलती है ना 3-4 साल का टारगेट मैं ही दे रहा हूँ, तो उसको समझना पड़ेगा कि क्वार्टर्स में वो डिवाइड अगर मैं करूँ, उस क्वार्टर का अगर मैं ग्रोथ एक्सपेक्ट किया 50% आ रहा है, वो 48-52 इस रेंज में आ रहा है कि नहीं, राइट। तो वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है चीज़ में देखने का कि 19-20 आ रहा है कि नहीं, 20 का 19 हो चलता है, 20 का 21 हो चलता है, 20 का 16-14 हो तो वो मुझे पसंद नहीं आएगा, मार्केट को पसंद नहीं आएगा, तो उस सेंस में आप सोचने की कोशिश करो, तो ये है। बट ओवरऑल जितना भी मैंने ये चीज़ बताया, बट ओवरऑल अगर आप जब बिजनेस देखोगे, बिजनेस कंपनी का मार्केट कैप क्या है, 270 करोड़ का मार्केट कैप, साल के 9-10 करोड़ 14-15 करोड़ की प्रॉफिट करिए, तो बड़ी मतलब छोटी बात नहीं है, अच्छी कंपनी है, ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छी है, बट वही है कि गाइडेंस आप थोड़ा ज़्यादा दे दियो, तो उस हिसाब से मेरे को थोड़ा लगने लगता है भाई कि गिर तो नहीं जाएगा, कम तो नहीं हो जाएगा, गाइडेंस ऊपर नीचे तो नहीं हो जाएगा, सिनेरियो अच्छा है कि नहीं, तो ये काइंड ऑफ डाउट्स आने लगता है एज एन इन्वेस्टर। बट हैविंग सेड दैट आई रियली लाइक दिस बिजनेस, इवन दो आई एम नॉट इन्वेस्टेड राइट नाउ, आई वॉज बिफोर, बट हाँ मैं सोच रहा हूँ कि मे बी एक पोजीशन बनाऊँ बाद में जाके, अगर थोड़ा ट्रैक करके
क्योंकि अभी मेरे को विजिबिलिटी चाहिए 100% नेक्स्ट ईयर तक ये लोग ग्रोथ कर पाते हैं कि नहीं कर पाएंगे, तो काइंड ऑफ मिलने काफ़ी लिक्विडेटेड डील हो जाएगी। तो यही है मोस्टली इसका कंपनी का एक बिजनेस मॉडल एंड एंड टू एंड चीज़। तो वही मैं बताता हूँ कि इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सिर्फ 30 35 40% की ग्रोथ देके मत कूद जाओ। आप देखो पूरी स्टोरी क्या है। सामने वाले ने बताया कि भाई मैं इतना ग्रो कर दूंगा, बट उससे हल्का नीचे ग्रो हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे ग्रो हो रहा है या फिर हल्का नीचे ग्रो हो रहा है कुछ टाइम, तो उसके बाद फटाक से गिर गया, कोई भी सिनेरियो हो, तो मार्केट को लगेगा ना भाई कि चीज़ें वैसी नहीं है। तो ये मेरा काइंड ऑफ पीओवी हो जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको भी समझना चाहिए। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, काफ़ी मतलब मैंने मोस्टली आई थिंक सब कुछ कवर कर ही लिया है। बाकी देखते हैं क्या चीज़ है एंड इसको ट्रैक करते हैं, कौन कॉल का वेट करते हैं, कौन कॉल आएगा तो फिर हाँ मैनेजमेंट से क्लैरिफिकेशन लिया जाएगा, उनको पढ़ा जाएगा क्या चीज़ें हैं, क्योंकि वापस ये क्वेश्चन उठेगी कि इस बार तो आपने कम ग्रोथ किया। तो लेट्स सी हाउ इट पैंस आउट एंड हाउ दे आर काइंड ऑफ गिविंग इन्वेस्टर्स एंड कॉन्फिडेंस कि क्या चीज़ें चल रही है या क्या रीज़न हो सकती है, राइट। तो ये काइंड ऑफ देखते हैं। चलिए यहीं तक करते हैं, इन द नेक्स्ट वीडियो।